हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के इस नए वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इसमें हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज व्हाट इज़ मैटर। तो बेसिकली मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। यहाँ पर मास से मतलब है कि उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, किसी भी मैटर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, यानी उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स कितने हैं। एंड ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब है इसका वॉल्यूम कितना है। सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मैटर को हम क्लासीफाई दो तरीके से करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। सो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमारा है फिजिकल क्लासिफिकेशन में यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ये 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की। ये हमारी बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, ये अभी हमारे सिलेबस से बाहर है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड, किसी भी सॉलिड में जो एटम की पैकिंग होती है, एटम्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी टाइटली बाउंडेड होते हैं। उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है, इस एटम और इस एटम के बीच की जो स्पेसिंग है वो बहुत कम होती है, टाइटली बाउंडेड होते हैं। अब बॉन्ड, दो एटम्स के बीच के सेपरेशन और उनके बीच के फोर्स का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स स्केयर का रिलेशन होता है। इट मीन्स अगर दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस या दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो क्योंकि सॉलिड में एटम्स क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए इनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फोर्स इनका स्ट्रॉन्ग होता है। जब फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो ये एटम्स, जो एक एटम है, अपनी मीन पोजीशन से ज़्यादा डेविएट नहीं कर पाएगा, यानी वाइब्रेशन के जो हैं चांसेस इसके बहुत कम हैं। इतनी इजीली ये वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा इधर या इधर। तो ये दे आर नॉट फ्री टू मूव। इसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा, इसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा। ठीक है, तो इसलिए सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। अब शेप की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एटम ना तो इधर जा पाएगा, ना इधर जा पाएगा, ना इधर ना इधर, बिकॉज स्पेस ही नहीं है इसकी मूवमेंट के लिए ना, दे आर नॉट फ्री टू मूव। तो जब ऐसा है, इस वजह से इसका शेप जो होगा वो कैसा होगा? वो भी फिक्स होगा, ठीक है, डेफिनेट होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है सॉलिड में, सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट हमारा लिक्विड है। लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में एटम्स के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो एटम के बीच की स्पेसिंग ज़्यादा है तो हमारा इंट्रैक्शन फोर्स जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, वो क्या होगा? थोड़ा सा वीक होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो ये एटम ईजिली एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर थोड़ा दूर जा सकते हैं, और ये फ्री टू मूव होंगे इसकी वजह से। तो इसलिए इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अभी भी, ठीक है। तो इसलिए मूव तो करेंगे बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वॉल्यूम फिक्स होगा। बट क्योंकि ये एटम्स जो हैं फ्री टू मूव है, इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, स्पेसिंग ज़्यादा है, इसलिए इनका शेप जो होगा वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है, वो फिक्स नहीं होगा। तो लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है इनका। शेप जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, ये डेफिनेट नहीं होगा। अब हम गैस की बात करते हैं। गैस में देखा हमने मॉलिक्यूल्स या एटम जो है वो बहुत ही दूर दूर हैं, ठीक है, एक दूसरे। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होगा, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक होता है। इतना वीक होता है कि ये थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ने पर या प्रेशर कम होने पर ये एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है, उसको तोड़कर ये बाहर निकल जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। तो जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब रहा ही नहीं तो इनका जो शेप होगा वो डेफिनेट नहीं होगा, ठीक है, शेप डेफिनेट नहीं है।
और वॉल्यूम भी इनका डेफिनेट नहीं है। ना तो गैस का ना तो शेप डेफिनेट होता है और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेट की, प्लाज्मा। जब किसी भी सॉलिड को या किसी भी मैटर को बहुत हाई टेम्परेचर पे हम रखते हैं, ठीक है, इतना हाई टेम्परेचर, जैसे सन का टेम्परेचर है, इतना हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, तो होता क्या है, एटम्स जो होता है, एटम्स उसके इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई सब डिफ्यूज हो जाते हैं। यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एटम्स के, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा और ये ब्रेक भी हो जाएगा एटम, और दूसरे न्यूक्लियाइज के साथ, ये जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस टाइप का एक हमारे पास स्टेट बनेगा जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियाई, ये सभी अवेलेबल होते हैं फ्री। तो ये हो गया प्लाज्मा। तो हमें बेसिकली इन तीनों स्टेट्स को ध्यान में रखना है। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स में एंड देन कंपाउंड्स में। मिक्सचर को फर्दर डिवाइड करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो हम पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंस। तो एलिमेंट्स हमें पता है, पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा है, उसमें एलिमेंट्स होते हैं जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सभी क्या एलिमेंट्स हैं। ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और ये सभी एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। कहने का मतलब है, अगर मैं कार्बन एलिमेंट्स की बात करता हूँ, ये एक एलिमेंट्स है, तो इसमें सारे एटम्स किसके होंगे, कार्बन के ही होंगे, इसमें सारे कार्बन के ही एटम होंगे। तो एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस है जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है। क्लियर हो गई डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर। हमें पता है वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। अब हमें पता है हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, अब दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर। तो यहाँ पर कंपाउंड जो होता है दो एलिमेंट, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से कॉम्बिनेशन से बनता है। और ये कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, फिक्स रेशियो में होना चाहिए, किसी भी रेशियो में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर वाटर कभी भी बनेगा तो उसमें एलिमेंट्स का रेशियो जो होगा वो फिक्स होगा। यानी दो एटम हाइड्रोजन के होंगे और एक एटम जो होगा वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, वाटर जब भी बनेगा उसमें दो एटम हाइड्रोजन के होंगे और एक ऑक्सीजन का होगा। तो कंपाउंड जो होता है हमेशा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है इन अ फिक्स रेशियो बाय वेट। वेट का मतलब क्या है, वाटर है H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो दो एटम है तो दो एटॉमिक वेट किसका कितना हो गया, एटॉमिक वेट 2 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है तो यहाँ पे रेशियो कितना होगा, 1:8। तो ये हमेशा 1:8 फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होगा। तो ये हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं इनका कंपोजिशन क्या होगा। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनियस फॉर्म में होते हैं। होमोजीनियस से समझते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारा कंटेनर है, इसमें हमने वाटर डाल दिया। हमें पता है कि वाटर H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या हम इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सिंगल फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल फेज है, यानी एक ही कंपोजिशन है, एक सिंगल कंपोजिशन है इसका, ठीक है। देखने वाले को एक ही दिखाई देगा, यानी वाटर दिखाई देगा जैसा भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनियस होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं मिक्सचर्स पे। मिक्सचर हमारे दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। अभी हमने बात की होमोजीनियस क्या होता है, सिंगल फेज, एक फेज होना चाहिए, इसमें एक कंपोजिशन हमें दिखना चाहिए। हेटेरोजीनियस का मतलब है मल्टीपल फेजेस होने चाहिए। अभी समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल होमोजीनियस को हमेशा सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सभी होमोजीनियस होते हैं। कैसे? ये है ग्लास ऑफ वाटर, इसमें हमने ऐड कर दिया शुगर। क्या ऐड कर दिया? शुगर।
अब शुगर को जब इसमें ऐड कर देंगे और मिला देंगे अच्छे से, तो क्या हम वाटर को और शुगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए क्या हो गया, होमोजीनियस, एक ही फेज है पूरे सॉल्यूशन का या पूरे मिक्सचर का, एक ही कंपोजिशन हमें दिखाई देगा, ठीक है, इसलिए ये सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर जो हो सकते हैं, गैस मिक्सचर हो सकते, होमोजीनियस सॉल्यूशन जो होते हैं वो गैस मिक्सचर्स हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एलॉयज हो सकते हैं। एयर, गैस मिक्सचर का एग्जांपल है एयर। एयर भी एक मिक्सचर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इस टाइप की गैसेस होती हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं सॉल्यूशन। इसकी बात कर ली हमने, शुगर वाटर, वाटर सॉल्यूशन है ना, वाटर का शुगर के साथ सॉल्यूशन जो बनेगा वो भी होमोजीनियस सॉल्यूशन है। इसी तरीके से एलॉयज, फॉर एग्जांपल ब्रास जो है वो कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर है, ठीक है। और क्योंकि ये मिक्सचर है तो इसमें कॉपर और जिंक का रेशियो कोई फिक्स नहीं है, ये किसी भी रेशियो में हो सकता है, 1:2, 2:1, 1:1.5, किसी भी रेशियो में हो सकता है ये, ठीक है। तो ब्रास मिक्सचर में जो कॉम्बिनेशन होता है चीज़ों का वो किसी भी रेशियो में होना चाहिए, किसी भी रेशियो में हो सकता है। इसी तरीके से हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये सिगरेट, ठीक है, ये हमारे पास सिगरेट है, यहाँ से स्मोक निकल रहा है ना, इस स्मोक को हम एयर में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एयर भी है उसमें, ये स्मोक भी है, तो इजीली आइडेंटिफाई हो गया। क्यों? यहाँ पे दो कंपोजिशन हमें दिख रहे हैं, दो कंपोजिशन, दो फेजेस दिख रहे हैं, दो फेज दिख रहे हैं, इसलिए हेट्रोजीनियस हो गया। सिमिलरली ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें हम सबसे पहले इसमें हमने डाल दिया सॉल्ट, फिर यहाँ पे सैंड डाल दिया, ठीक है, सैंड, ये सैंड हो गया, और ऊपर डाल दिया हमने ग्रेन डाल दिया, कोई ग्रेन्स डाल दी कोई, ठीक है। तो इन तीनों को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेपरेटली। तो ये तीन फेजेस हो गए, तीन कंपोजिशन, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है, इसको हमें याद रखना है। तो मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर कैसे बन सकता है? मिक्सचर किसी भी चीज़ को अगर हम कंबाइन कर देंगे किसी भी रेशियो में तो वो हमारा मिक्सचर कहलाएगा, चाहे वो एलिमेंट्स टू एलिमेंट हो, एलिमेंट्स प्लस कंपाउंड हो, या कंपाउंड प्लस कंपाउंड हो, वो मिक्सचर कहलाएगा। तो मिक्सचर हमारा क्या होगा, एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट्स इन एनी रेशियो, एलिमेंट्स प्लस कंपाउंड इन एनी रेशियो, कंपाउंड प्लस कंपाउंड इन एनी रेशियो। क्लियर है? एलिमेंट्स हमारा क्या था, प्योरेस्ट, वन काइंड ऑफ एटम, है ना, वन काइंड ऑफ एटम। कंपाउंड क्या था, एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट्स, ठीक है, इन फिक्स्ड रेशियो। और कंपाउंड ये भी हो सकता है एलिमेंट्स प्लस कंपाउंड फिक्स्ड रेशियो। तो ये हमें ध्यान रखना है। हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। अभी हमने देखा एलिमेंट्स क्या होता है, अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। इसके तीन टाइप्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट एक बार क्विक रीजन करते हैं। मेटल्स क्या होता है, लस्ट्रस होता है, इसमें लस्टर होता है, इसका मतलब लाइट इस पे, इसकी सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो जाती है पढ़ने पर, यानी इसकी सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग सरफेसेस होती है इसकी, ठीक है, शाइन करती है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और हीट होते हैं। मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल का मतलब इनसे जो है थिन शीट्स बनाई जा सकती है, ठीक है, थिन शीट्स बनाई जा सकती है। डक्टाइल होते हैं, वायर्स बनाए जा सकते हैं इनसे, है ना, जैसे एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं, कॉपर के वायर होते हैं। सॉलिड होते हैं, ये मोस्टली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है, मरकरी। मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसके अपोजिट, नॉन मेटल, नॉन लस्टर। नॉन मेटल जो होता है वो नॉन लस्टर होता है, इसका मतलब ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, शाइनिंग सर्फेसेस इनकी नहीं होती। इसका एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन। आयोडीन की सर्फेस जो होती है वो शाइनिंग होती है, लस्टर होता है उसमें। नॉन कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को दोनों को कंडक्ट नहीं करते। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, गुड कंडक्टर है। ब्रिटल्स होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं, और ये तीनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं, लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, और गैसियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। थर्ड हमारा है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जो होता है दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करता है। फॉर एग्जांपल एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया, आर्सेनिक हो गया। फिर हम बात हैं कंपाउंड पे। तो कंपाउंड की हमने डेफिनेशन देखी थी,
कि कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट प्लस एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स प्लस कोई दूसरा एटम, दूसरा एलिमेंट्स हो, एलिमेंट्स प्लस कोई दूसरा कंपाउंड हो, तो ये प्योर सब्सटेंस होता है दैट कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स, मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स, E1 प्लस E2, 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अब हमने फिर बात की थी कि ये एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन किस रेशियो में होना चाहिए, एनी रेशियो या फिक्स रेशियो, फिक्स रेशियो, रेशियो हमेशा इसका फिक्स्ड होना चाहिए। तो कंपाउंड जो होगा अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट, यहाँ पे कंबाइन कर लीजिएगा। मिक्सचर की बात करते हैं, तो मिक्सचर में किसी भी रेशियो में अगर हम कंपाउंड या एलिमेंट्स प्लस एलिमेंट्स, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, किसी भी रेशियो में कंबाइन कर दे तो हमारा मिक्सचर बन जाएगा। अ मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस, जिसमें जो एलिमेंट्स या कंपाउंड भी हो सकते हैं, इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सचर। क्लियर है। कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड सेपरेशन, इन 3 चीज़ों में हम तीनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन 3 क्राइटेरिया पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन। एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर मैटर होता है जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। दूसरा कंपाउंड, कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट प्लस एलिमेंट्स हो सकता है, एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कंपाउंड जो होता है 2 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, इन डेफिनेट डिफाइंड प्रोपोर्शंस। क्लियर हो गया। तो ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये कंपाउंड हो गया E प्लस E। अब मिक्सचर क्या हो गया, अब मिक्सचर जो है इसको इसके साथ मिक्स कर दो या इसको आपस में मिक्स कर दो, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन इन एनी रेशियो, एलिमेंट्स प्लस कंपाउंड का मिक्स कॉम्बिनेशन इन एनी रेशियो, या कंपाउंड प्लस कंपाउंड का कॉम्बिनेशन इन एनी रेशियो। क्लियर हो गया। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल यूनिक होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी, कार्बन की प्रॉपर्टी अलग होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होगी, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होगी। तो हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी यूनिक होती है। कुछ कॉमन चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, जैसे एक ही ग्रुप में हो सकते हैं, एक ही पीरियड में हो सकते हैं, बिहेवियर केमिकल सेम हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट एलिमेंट्स की ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स में एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिक्स करने पे क्या आएगा, वाटर बनेगा। हाइड्रोजन कैसा है, कंबस्टिबल गैस है ना, कंबस्टिबल है। ऑक्सीजन क्या है, फायर सपोर्ट करता है, फायर को सपोर्ट करता है। वाटर क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विश करता है, फायर को बुझा देता है। तो हमने देखा कि ये जो कंपाउंड बना, वाटर कंपाउंड है, हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन तो कंबस्टिबल है और ये फायर को सपोर्ट करता है, यानी दोनों आग लगाने टाइप के हैं ना, और ये आग बुझाने वाला है। तो यहाँ पर कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो हुई इसके कंपोनेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर हो गई बात। तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है इसके कंपोनेंट से, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, जिससे ये मिलकर बना हुआ है। अब हम मिक्सचर की बात करते हैं। हमारे पास वाटर है, इसमें हमने डाल दिया शुगर, हमारे क्या बना, हमारे पास शुगर सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन बन गया। ये कैसा है, लिक्विड है ना, वाटरी टाइप का है, टेस्टलेस है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है ना, टेस्टलेस। और ये कैसा है, स्वीट होता है ना, मीठा होता है। अब ये शुगर सॉल्यूशन जो बना वो हमने देखा कि यार ये तो वाटर की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और शुगर की भी, यानी मीठा भी और पानी जैसा भी है ना। तो मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है, मिक्सचर अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, ठीक है, यानी मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी जैसी ही होती है। यानी सेपरेशन की बात करते हैं। एलिमेंट्स जो है ऑलरेडी हमें पता है प्योरेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, और जो एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। अब इसको फर्दर क्या डिवाइड करेंगे, है ना, फर्दर इसको क्या सेपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स में। बट हमें पता है एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। यानी एक इलेक्ट्रॉन अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो एटम में ही एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो एलिमेंट्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते किसी सिंपल मैटर में। क्लियर हो गया। अब कंपाउंड्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बन गया, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो,
ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर हमने देखा कंपाउंड्स के अगर कंपोनेंट्स को अलग करने हैं तो सिंपल मेथड नहीं है कि बॉयल कर दिया, हीट कर दिया, यहाँ पर केमिकल डालना पड़ा है ना, एसिड डालना पड़ा हमें। तो केमिकल मेथड से हम कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब हम मिक्सचर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट लिया हमने, उस वाटर का सॉल्यूशन है ना, तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। अब मुझे अगर सेपरेट करना है, वापस मुझे सॉल्ट एंड वाटर सेपरेट करना है, तो सिंपल है, बॉयल कर देंगे। क्या कर देंगे? बॉयल कर देंगे। बॉइलिंग के बाद क्या, वाटर जो होगा वेपराइज हो जाएगा, निकल जाएगा और बचेगा क्या? सॉल्ट। तो ये फिजिकल मेथड है, बॉइलिंग कर दिया, मेल्टिंग कर दिया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी चीज़ें हम इस चैप्टर की बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।